नमस्ते दोस्तों। अब तक मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, त्रिवेद की जो संगम है उसके बारे में आपसे कुछ बातें जो मेरे संज्ञान में आई हैं उससे साझा किया। लेकिन आज मैं जो चौथा वेद है जिसको कहते हैं अथर्ववेद, जो महर्षि अथर्वम और अंगिरा द्वारा सबसे बड़ा जिसको योगदान है, जिसका नामांकन ऋषि अथर्वम के नाम से हुआ है, उसके बाद आपसे कुछ बातें जो मेरे संज्ञान में आई हैं, जिसकी मुझे जानकारी है, उसको आपके साथ साझा करने में मुझे अत्यंत जो है हर्ष का आभास हो रहा है। आपने रामचरितमानस की एक कविता पढ़ी है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। यानी हमारे शरीर में दैहिक दैविक भौतिक तापा जो कष्ट होते हैं, 3 प्रकार के जो ताप है, उनके निवारण के लिए अथर्ववेद, जिसको आयुर्वेद का मूल स्रोत कहा गया है, उसका विशद वर्णन है कि कैसे हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ दोज प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। तीनों वेदों में पहले जो हमने बात की, एक में संगीत लहरी है, सुर है, ताल है, लय है, एक में स्तुति है, यज्ञ है, अनुष्ठान है। लेकिन इस वेद में जो अथर्ववेद है, दिस इज अबाउट यू एंड मी, दिस इज अबाउट दिस अर्थ जहाँ हम रहते हैं, दिस इज अबाउट द अंतरिक्ष, दिस इज अबाउट द एनवायरमेंट, दिस इज अबाउट द नेचर, एंड इट सजेस्ट प्रैक्टिकल treatment of all the ailment, mental, emotional and physical. आपने आयुर्वेद में जो जानकार हैं, बात पित्त और कफ 3 प्रकार का जो है, जो एनवायरनमेंट के साथ, प्रकृति के साथ संतुलन बिगड़ता है, 3 रोग। और फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड, अथर्ववेद में how to get rid of these 3 ailments, how to treat and what to do, उसके बारे में औषधियों का विशद विवरण है। औषधि है, मंत्र चिकित्सा है, जल चिकित्सा है, सूर्य किरण की चिकित्सा है, आपका आहार, आपकी दिनचर्या। तो वास्तव में जो अथर्ववेद है, जिसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं, टॉक्स अबाउट आवर डे टू डे लाइफ, आवर मैरिज लाइफ, आवर लाइफ इन द सोसाइटी। कि जीवन को हम कैसे जिए, दाम्पत्य जीवन, आप दीर्घायु कैसे हो, खुशहाल कैसे हो, इसके बारे में एक काव्यात्मक उद्घोष इस धरती के माटी की सौगंध, सौंधी सौंधी खुशबू, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं की, उपत्याओं की मार्मिक वर्णन और
सरिताओं का, वनों का, औषधियों का, वृक्षों का, पेड़ पौधों का, जलवायु का, जल का विशद वर्णन। अथर्ववेद के कुछ मूल सूक्त हैं। सूक्त मीन्स वेल सेट, निचोड़। तो प्रथम है स्कंभ सूक्त। स्कंभ मीन्स फंडामेंटल वाइब्रेशन, जो पिलर है। तो कहते हैं ना कि टाइम इमोर्टल, समय की महिमा देवो न जाना। तो टाइम इज सोवरेन, जो सारी ब्रह्मांडीय सत्ता है, जिस पिलर से, जिस समय चक्र से बंधी हुई है, स्कंद सूत्र में उसका विशद वर्णन है। सबसे जो आम और खास आप और मेरे लिए जानने लायक है वो है पृथ्वी सूक्त। माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या। ये जो है धरती माता है, इज आवर मदर। वी पर्सोनिफाइड इट। ये धोने की चीज नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन की चीज नहीं है। दिस इज लिविंग क्रीचर, जो आप सारा ब्रह्मांड सस्टेन करने की इसमें क्षमता है। माता हमारा पालन पोषण करती है, अपनी गोद में हमारा पालन पोषण करती है। तो हमारा कर्तव्य है उस धरती की, उसके जो अनमोल खजाने हैं, उसकी जो प्रकृति का रहस्य है, हम उसको अक्षुण्ण रखें, उसका दोहन न करें। तीसरा है प्राण सूक्त। प्राण सूक्त माने ब्रह्मांड की जो है, प्राण सूक्त मीन्स नॉट ओनली सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है, ब्रह्म की मूल चेतना। और चौथा है ब्रह्मचर्य सूक्त। आपने सुना होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम होते हैं। ये समय होता है जब आप ब्रह्मचर्य से, अपने तप से, अपने परिश्रम से ज्ञान अर्जन करते हैं। इसकी महिमा का गान किया गया है। एंड दिस इज रिलेटेड टू स्टूडेंट, जिनका अभी भावी जीवन की जो आधारशिला रखी जा रही है। हाउ इम्पोर्टेंट फॉर यू विद्यार्जन करना, पहले ही थोड़ा कष्ट उठाना और फिर 100 दिन आनंद मनाना। ये अथर्ववेद परिवार की बात करता है, समाज की बात करता है, देश की बात करता है, देश काल की बात करता है, राजा के कर्तव्यों की बात करता है, संप्रभुता, सॉवरेनिटी, देश की जो है अखंडता को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए उसके बारे में बात करता है, रण कौशल की बात करता है। और यह पावन नाद है, फंडामेंटल वाइब्रेशन है, जिससे दैनिक जीवन के जो हमारे संघर्ष हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियों की जो संजीवनी है, और ब्रह्मज्ञान के गूढ़ रहस्यों का अलौकिक श्रृंगार अथर्ववेद में किया गया है। पुनः किसी अन्य विषय पे आपसे रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब तक के लिए नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, नमो नमः।
थैंक यू।